तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका अंग्रेजी विषय का ऐसा पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 12 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 12 मार्च को आपका पेपर कैसा आएगा चलो अपन देखते हैं और समझते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, टोटली आपके पेपर में क्वेश्चन 23 पूछे जाएंगे, 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, कुछ ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसमें प्रश्न नंबर 1 में आपको इस प्रकार से ये पैसेज देखने को मिलेगा। इस पैसेज को आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। पंचमढ़ी इज ए ओनली हिल स्टेशन एंड इट इज हाईएस्ट। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना है। अब पैसेज पढ़ने के बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, पंचमढ़ी इज ए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सतपुड़ा की रानी। प्यारे विद्यार्थियों देखो ये इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द पंचमढ़ी। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा 1067 मीटर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपके पेपर में दे रखा है, वाई इज पंचमढ़ी कंसिडर टू यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा। तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रेजेंट ऑफ द लेपर्ड एंड द बाइसन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज द बिलीव टू हैड स्टेट। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना चौथे नंबर का, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, पांडव्स, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि देखो सी नंबर का ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसे पूरा का पूरा पेपर आप लोग पढ़ लें और अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें आप लोग अच्छे से। देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 जो दे रखा ना, प्रश्न नंबर 2 में आपको एक और, चलो अपन फिर सबसे पहले तो पाँचवें क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पाँचवें जो क्वेश्चन पूछा ना, पाँचवें का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, देख सकते हो ये वाला। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहले का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा, बिकॉज दे आर बिग पावर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का। ठीक है, और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है, प्लांट मीटर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा नेक्टर, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि देखो 2 नंबर का लिखा है। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा आपके पेपर में, तीसरे का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का ये वाला। ठीक है, और चौथे की अगर बात की जाए ना प्यारे विद्यार्थी, देखो चौथे का राइट आंसर भी आपका सी नंबर का आ जाएगा, चौथे का राइट आंसर आपका क्या आएगा, सी। ठीक है, और पाँचवें की अगर प्यारे विद्यार्थियों बात करें ना, तो पाँचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा बी नंबर का। पाँचवें का राइट आंसर कौन सा होगा, बी प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ लेना, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं। वैसे तो आपको नोट्स बनाने आते होंगे, नहीं आते तो आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से देख लें आप लोग। और प्रश्न नंबर 5 जो आपके पेपर में पूछा है, तो सबसे पहले तो प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को देख लो, ये पूरा का पूरा आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर रहा। ठीक है, और उसके बाद में देखो मैं आपको नोट मेकिंग बता रहा था, तो देखो नोट मेकिंग ये आपको मैंने बता दी, नोट मेकिंग के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेना। वैसे प्यारे विद्यार्थी देखो आपको नोट मेकिंग का एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर, और प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को देख सकते हो, ये लिखा है। तो उस वीडियो को देखकर आप लोग नोट मेकिंग जरूर अच्छे से सीख लेना। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके अतौले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। देखो 5वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा है, पहला पॉइंट ये लिखा है, दूसरा ये लिखा, तीसरा प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 6 प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, तो देखो 6 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। और 7वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है जिसमें कि आपसे ग्रामर पूछी जाएगी, तो चलो मैं आपको ग्रामर का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो आई डिडंट बाई मैंगोज, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, एनी, ठीक है ना। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको एनी याद रखना है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है इसमें आपका आ जाएगा वाज, ठीक है ना, इसमें आपको वाज याद रखना है। ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इसमें आपको क्या याद रखना, द, ठीक है। वी आर मेकिंग काइट्स व्हेन माय फादर अराइव्ड, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आ जाएगा अराइव्ड, ठीक है ना, अराइव्ड इसमें याद रखना है। सी इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका पूछा गया है, तो चलो मैं आपको जल्दी से ई नंबर के क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको यह आ जाएगा बेकोश, ठीक है। और उसके बाद में देखो एफ नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है इसमें आपका आ जाएगा हैव, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, तो चलो आपको मैं जल्दी से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर बता देता हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ सके, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 8 के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखे हैं, इनको देख लें आप लोग और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया पूरा का पूरा, ओके, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, 9 में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, वे डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा इन हिज हाउस, ठीक है ना। कहाँ पे लिखा है, इन हिज हाउस, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ये, ठीक है। तो इसको याद कर लो अच्छे प्रकार से। और जैसे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक, ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। देखो दूसरा जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपसे, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा। कहाँ पे लिखा है देखो, दूसरे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देखो अबाउट द, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा व्हेन डिड द इंट्रोड्यूसर एंटर द ग्रेडर्स हाउस, तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, तीसरे का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। कहाँ पे लिखा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, चौथे का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा। चौथे का राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा, जो कि ये लिखा है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 जो होगा ना, 10 वाले क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उसमें से फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड, तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा हर फादर, तो देखो हर फादर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कहाँ पे लिखा, बी नंबर का, ठीक है। हर फादर विजिट फॉर, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, इन मॉर्निंग, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कहाँ पे लिखा है देख सकते हो, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब फाइंड आउट ए वर्ड, तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है रेस्पोंडेड, तो देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, आंसर का मतलब क्या होता है, रेस्पोंड, देखो यहीं पे कहीं पे लिखा होगा, तो देखो ये लिखा है, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये लिख दें आप लोग। और उसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग आपको ये दे रखा है, इसको पढ़ लें आप लोग। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इसका उत्तर क्या आएगा, वाई आर द हॉर्स, तो देखो पहला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, पहले का उत्तर आपका आ जाएगा ए नंबर का, ठीक है ना। पहले का उत्तर क्या होगा, ए नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपसे, दूसरे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का ये वाला। और तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा, तीसरे का राइट आंसर भी आपका सी नंबर का ये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख लें। और उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखो 11वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखें सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर, तो इनको देख लो आप लोग और अच्छे से लिख रहे हैं। 12वें का उत्तर ये दे रखा है। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए इनके उत्तर ये दे रखे। 13वें का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद